दोस्तों जब भी आप अपने Realme डिवाइस को लॉक करते हैं और अनलॉक करते हैं अपने फिंगरप्रिंट से, तो क्या आप देखते हैं कि आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है हिडन ऐप्स का और प्राइवेट सेफ का। आप अभी ट्राई करके देखिए, आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। एक बार फिर से आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये आपको देखने को मिलता है। आपने लॉक किया, आपने फिंगरप्रिंट को यूज किया और देखिए आपको हिडन ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेट सेफ के साथ। और एक जादू में फिर से आपको दिखाता हूँ, आपने लॉक किया, आपने अनलॉक किया और देखिए अब आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो आखिर ये कैसा हो रहा है दोस्तों? एक बार आप कर रहे हैं तो आपको मिलता है, एक बार आप कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलता है। कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही फोन में दो तरह के ऑप्शन आपको देखने को कैसे मिल सकता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और मैं आज आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं Realme X7 Max मोबाइल के बैटरी इश्यूज के बारे में। क्योंकि पिछले एक महीने से मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं Realme X7 Max के बैटरी ड्रेनिंग इश्यू को लेकर। और पिछले एक महीने से मैं बिल्कुल R&D कर रहा हूं कि कैसे Realme X7 Max के बैटरी के लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे आपको स्क्रीन टाइम जो है वो बेहतर से बेहतर देखने को मिल सकता है और रात का जो ड्रेनिंग इश्यू है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। मैंने लगभग 400-500 यूजर्स के सारे इश्यूज को कंपाइल किया दोस्तों और पाया कि 10 से 15 मेजर इश्यूज हैं जो कि बैटरी लाइफ को ड्रेन करने में काफी योगदान करते हैं Realme X7 Max के डिवाइस में। अब आप बोलेंगे Realme X7 Max डिवाइस तो ये है, फिर ये डिवाइस का क्या यूज है? जैसा कि आप देखकर समझ ही गए होंगे कि ये जो डिवाइस है वो Realme X2 है और इसमें Realme UI 1.0 है, इसमें Realme 2.0 है। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि 1.0 से 2.0 होने में बैटरी ड्रेनिंग का इश्यू काफी इंक्रीज हुआ है। तो मैंने बहुत ही डीपली Realme 1.0 को स्टडी किया और देखा कि आखिर इसमें कौन कौन सा सेटिंग्स है जो यहाँ इनेबल है, यहाँ डिसेबल्ड है, या फिर UI 1.0 में डिसेबल्ड है और UI 2.0 में इनेबल्ड है। और सिर्फ यही पैरामीटर नहीं है, काफी पैरामीटर्स पे मैंने काफी R&D किया और फाइनली मैंने अचीव कर लिया कि कैसे अगर आपका बैटरी एक दिन चलता है तो वो बढ़कर डबल हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप गेमिंग करते हैं या फिर आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं या फिर आप नॉर्मल यूज करते हैं। कम से कम 25 सेटिंग्स पे मैंने R&D किया है और वहां मैंने देखा है कि या तो आप इसको ऑन करेंगे या तो आप इसको ऑफ करेंगे और आप पाएंगे कि आपके बैटरी का लाइफ बिल्कुल डबल हो जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो को सिर्फ अंत तक देखना है, सारे सेटिंग्स को आपको फॉलो करना है, ऑन और ऑफ का आपको स्पेशली ध्यान देना है। जो बताया गया है सिर्फ उसी को ऑन करना है, जो बताया गया है सिर्फ उसी को ऑफ करना है। और वीडियो के अंत तक आप एक दिन बाद देखेंगे कि आपका बैटरी का कैपेसिटी जो है बिल्कुल डबल हो गया है और जितने भी बैटरी ड्रेनिंग इश्यू थे या फिर बैटरी स्लोनेस का इश्यू था या रात में आपका बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो जाता था 30-40% तक, वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। तो बिना किसी समय गवाए हुए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है वो सेटिंग्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले सेटिंग्स की तरफ। उसके लिए हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद हम लोग पहले बैटरी में ही जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे पावर सेविंग मोड आपको देखने को मिलेगा जो कि ऑफ होगा, मगर इसके अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली जो है ऑन होगा। और पावर सेविंग मोड ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ कब होगा दोस्तों? जब बैटरी जो है 60% या उससे ज्यादा चार्ज हो जाएगा। मगर आप देखते हैं कि आप पावर सेविंग मोड बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, जो कि नॉर्मली कोई भी यूज नहीं करता है, फिर भी ये आपको ऑन है, यानी कि कंटिन्यूअसली आपका मोबाइल जो है वो देखते रहता है। 60% उससे ज्यादा हो तो ऑफ करना है, मगर वो ऑन ही नहीं है तो ऑफ कैसे होगा? इसलिए आपको इसको ऑफ कर देना है। आप इसको ऑफ कर देंगे तो ऑब्वियसली जो रिसोर्स है वो कम से कम यूज होगा और वो फायदा होगा आपके बैटरी लाइफ को इंक्रीज करने में। बैक जाएंगे, अब इसमें हम लोग नीचे आएंगे मोर बैटरी सेटिंग्स में और इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस मोड देखने को मिलेगा। इसके अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं आपका फोन जो है वो हाई परफॉर्मेंस मोड में चल रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आप गेमिंग कर रहे हैं अपने फोन में या फिर आप एडिटिंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर से, तो ऑब्वियसली आपको परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए, तो हाई परफॉर्मेंस मोड आपका इनेबल्ड हो तो समझ में आता है। मगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल आप यूज कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं या फिर आप नॉर्मल सर्फिंग कर रहे हैं या कॉल और मैसेज को रिप्लाई कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया एप्स को ही एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर आपको हाई परफॉर्मेंस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यह आपका बहुत बैटरी यूज करता है, इसलिए आपको स्विच कर जाना चाहिए स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड पे अगर आप बहुत सारा वीडियो देख रहे हैं। मगर अगर आप नॉर्मल यूसेज कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं, तो आपको नो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे भी आ जाना चाहिए, जिससे आपका बैटरी बहुत हद तक बढ़ जाएगा और इस फर्क को आप खुद महसूस करेंगे। बैक जाएंगे और इसी में आप देखेंगे ऑप्टिमाइज्ड स्टैंड बाय का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि आपका फोन जो है वो बाय डिफॉल्ट बैलेंस मोड में यूज हो रहा है, जिसमें ऑलरेडी आपका पावर जो है कम कंज्यूम हो रहा है। मगर अगर आप अल्ट्रा स्टैंड बाय मोड में आ जाएंगे, टर्न ऑन कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका बैटरी जो है और ज्यादा लाइफ बढ़ जाएगा, पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा और आपको अपने बैटरी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ कि कैसे आप अपने बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम
हम लोग अगेन सेटिंग्स में जाएंगे, वाईफाई में जाएंगे और यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन है स्कैनिंग ऑलवेज अवेलेबल। अब दोस्तों वाईफाई ऑन हो चाहे ऑफ हो, ये ऑलवेज स्कैन करता रहेगा, तो ऑब्वियसली आपके बैटरी को ही तो ड्रेन करेगा ना, और आपका फोन का रिसोर्स भी लगातार यूज कर रहा है, तो इसको सबसे पहले आपको ऑफ कर देना है। और उसके बाद आपको पास पॉइंट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि ऑलवेज कनेक्ट करना चाहेगा पास पॉइंट सर्टिफाइड वाईफाई से अगर वो अवेलेबल है। इसकी भी ऑलमोस्ट यूसेज नहीं होती है दोस्तों, इसलिए इसको भी आपको बिल्कुल ऑफ कर देना चाहिए। इसके बाद इसमें नीचे आएंगे तो आप देखेंगे वाईफाई स्टेटस डिस्प्ले का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको बैंडविड्थ लेवल देखने को मिलता है। लेवल क्या है दोस्तों, तो जैसे ही आप इसको ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से जो गीगाहर्ट्ज का ऑप्शन था वो ऑफ हो जाता है। ऑन करेंगे तो आप देखेंगे आपको ये दिखाता है 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज से ये कनेक्टेड है। और यहाँ पर आपको वाईफाई वर्जन नंबर देखने को मिलेगा। आप इसको इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 आ जाता है। यहाँ पर ऑफ करेंगे देखेंगे यहाँ से 6 गायब हो जाता है। तो जब ये इनेबल होता है दोस्तों तो ये 6 यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर 5 क्या आ जाता है। तो एक्चुअली ये वाईफाई के वर्जन को बताता है दोस्तों। अभी जो आपका वाईफाई कनेक्टेड है ये वाईफाई 5 वर्जन से कनेक्टेड है, मगर ये जो मोबाइल है वाईफाई 6 को भी सपोर्ट करता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस वाईफाई वर्जन से कनेक्टेड हैं तो आपको इसको इनेबल करना होगा और यहाँ पर देखना होगा 5 है या 6 है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, तो अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाएंगे और यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ये प्रिंट का ऑप्शन हमेशा ऑन रहता है, जबकि आप हमेशा प्रिंट कर नहीं रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता है कि आपका ये हमेशा ऑन रहे। सबसे पहले इसको ऑफ कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इसको ऑफ करेंगे आप देखेंगे कि आपका बैटरी लाइफ बढ़ जाता है, क्योंकि वो बार बार प्रिंट ऑप्शन चेक नहीं कर रहा है कि कौन सा डिफॉल्ट प्रिंट सर्विस कनेक्टेड है आपके मोबाइल से। अब वापस से हम लोग बैक जाएंगे सेटिंग्स में और यहाँ पर होम डिस्प्ले, लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि कैसे आप अपने बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो आपको सबसे पहला सेटिंग ऑफ करना है वो है ऐप एनिमेशन स्पीड का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 3 तरह का स्पीड देखने को मिलता है, फास्ट, मीडियम, स्लो। अगर सीधे शब्दों में आपको समझाए तो मीडियम और फास्ट में कोई भी अंतर नहीं है एनिमेशन स्पीड में, और वो आपको पता भी नहीं चल सकता है। मगर हाँ, बैटरी लाइफ फास्ट में बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए आपको या तो मीडियम पे आ जाना चाहिए या फिर आपको स्लो पे आ जाना चाहिए, और आपको फर्क बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। जैसे अभी देखिए मैं स्लो पे आ गया हूँ, आप खुद जज कीजिए कि क्या आपको पता चल रहा है कि ऐप एनिमेशन स्पीड में किसी भी तरह का कोई भी गिरावट आया है। मगर बैटरी लाइफ आपका बढ़ गया है, जो आपको 1 दिन 2 दिन बाद पता चलेगा, जब आप देखेंगे कि आपको डबल बैटरी लाइफ देखने को मिल रहा है, 1 दिन के बजाय 2 दिन आपका बैटरी चल रहा है। इसके बाद इसमें हम नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर ये इनेबल्ड है और आपको कोई फैंटेसी नहीं है नया नया वॉलपेपर लॉक स्क्रीन पे देखने का, तो इसको आप तुरंत से ऑफ कर दीजिए। सबसे पहले तो आप मोबाइल नेटवर्क पे इसको कहीं मत चलाइए, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क पे चलाने का मतलब है कि ये बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन करेगा और आपके डेटा को भी खा जाएगा। ये ऑफ करने के बाद अगला आप लॉक स्क्रीन मैगजीन को भी ऑफ कर दीजिए और आप देखिए बैटरी लाइफ कितना बढ़ जाता है आपका। इसके बाद हम लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपका ऑन है, मगर यहाँ पर बैटरी लाइफ आप अच्छा खासा कंज्यूम कर रहे हैं, ये आपको पता है। मगर आपका सुपर एमोलेड स्क्रीन है तो आप इसका ही मजा लेना चाहते हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप सुपर एमोलेड स्क्रीन में ऑलवेज ऑन का मजा भी ले लें और आपका बैटरी भी कंज्यूम कम से कम हो। तो इसके लिए आपको डिस्प्ले ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे आपको बीच में एक स्केड्यूल्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि सबसे ज्यादा पावर सेविंग ऑप्शन होता है, क्योंकि ये पावर सेविंग आप करेंगे तो आप मजा ही नहीं ले पाएंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। तो मजा लेना है, सजा कम पाना है, तो स्केड्यूल्ड में जाइए और यहाँ पर आप स्केड्यूल कर दीजिए 10 से 5, 10 से 6 या 10 से 10, यानी कि रात में बिल्कुल भी ऑलवेज ऑन आपका डिस्प्ले ऑन नहीं रहना चाहिए। वरना आप कहते थे कि रात में आपका बैटरी 20% 30% ड्रेन हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। कारण यही है, रात में आपका मोबाइल बिल्कुल सो जाना चाहिए। एक और ऑप्शन है जो मैं आपको बताऊंगा कि रात में आपका मोबाइल कैसे सो जाएगा, ऑटोमेटिकली सुबह में कैसे जाग जाएगा। उसको अगर आप इनेबल कर लीजिएगा तो आपका 1% बैटरी भी नहीं जाएगा आपके मोबाइल का रात में, जो आपको पता ही नहीं था। बहरहाल अभी के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप शेड्यूल कर लीजिए 10 बजे से 10 बजे तक और फिर देखिए बैटरी लाइफ आपका कैसे बढ़ जाता है। अब हम लोग फिर से बैक जाएंगे सेटिंग्स में और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाएंगे और यहाँ आप देखते हैं कि आपको ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये आपको हमेशा ऑफ ही करके रखना है दोस्तों, क्योंकि आपको बार बार ब्राइटनेस बढ़े घटे नहीं, ये सेंसर डिसाइड करता है। तो अगर आप ऑटो ब्राइटनेस को ऑन कर देंगे तो यहाँ पर जो सेंसर है वो डिसाइड करेगा कि आपकी स्क्रीन का जो लाइट है वो कितना बढ़ना चाहिए, कितना घटना चाहिए, ब्राइटनेस कितना कम होना चाहिए, कितना ज्यादा होना चाहिए, जिससे ऑब्वियसली आपका बैटरी ड्रेन होगा ही होगा। इसलिए आपको इसको हमेशा ऑफ ही रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग ऑटो स्क्रीन ऑफ पे आ जाते हैं। अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैंने 10 मिनट रखा है, मगर आइडियली आपको 30 सेकंड या 1 मिनट रखना चाहिए। इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि 30 सेकंड और 1 मिनट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए मैं नॉर्मली 1 मिनट ही रखता हूँ और ये आपको बहुत बैटरी सेव करेगा। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो आप देखेंगे OSI विजुअल इफेक्ट है दोस्तों। ये आपको अगर बैटरी बचाना है तो ऑफ करना ही होगा। तो अगर आप अपने बैटरी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो इसको ऑफ करके रखिए। बैक जाएंगे, इसके बाद अब हम लोग मोड में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे आपको अगेन स्क्रीन कलर मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ भी बिल्कुल वही है दोस्तों, जब आप वीडियो देखते हैं, जब आप अपने स्क्रीन को देखते हैं तो विविड कलर में देखते हैं, यानी कि बहुत ही ब्राइट कलर में देखते हैं, बहुत ही सैचुरेटेड कलर में देखते
सकते हैं और आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए जेंटल करेंगे तो देखिए कलर सैचुरेशन कितना कम हो जाता है, पावर सेविंग करेंगे तो देखिए और भी कम हो जाता है। मगर पावर सेविंग में फायदा ये है कि डिस्प्ले भले ही आपका उतना अच्छा नहीं दिखेगा मगर पावर ये बहुत सेव करेगा, विविड से तो बहुत ज्यादा करेगा। इसलिए मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ अगर आप पावर सेविंग में नहीं रखना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप जेंटल मोड में जरूर रखिए। जेंटल मोड में भी ये विविड से थोड़ा ही कॉम्प्रोमाइज्ड कलर कोड होता है बट आपका बैटरी बहुत हद तक बच जाता है। इसके बाद हम लोग बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राइट HDR वीडियो मोड का ऑप्शन है। अगेन दोस्तों जब आप HDR वीडियोस देख रहे होते हैं तो ब्राइटनेस जो है काफी इंक्रीज हो जाता है और पावर बहुत कंज्यूम होता है दोस्तों, और फोन आपका गर्म भी होता है। इसलिए इसको आप नॉर्मली ऑफ रखा कीजिए, क्योंकि अगर आपको देखना है तो आप मैनुअली ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिए घटा लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है और आपका बैटरी भी काफी हद तक ड्रेन कम होगा और फोन गर्म होने का इश्यू भी आपका फिनिश हो जाएगा। इसी में दोस्तों आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑब्वियस सी बात है जब आप 120 हर्ट्ज के स्मूथ डिस्प्ले को आप इनेबल करके रखते हैं तो आपका बैटरी लाइफ ज्यादा जाता है। तो आप अगर नॉर्मल यूसेज कर रहे हो दोस्तों तो आप इसको 60 हर्ट्ज में रखा कीजिए ताकि आपका बैटरी ज्यादा से ज्यादा चले और आपको कम से कम 2 दिन का बैटरी बैकअप तो देखने को मिले ही मिले। हाँ, जब मन करे स्मूथ डिस्प्ले को एंजॉय करने का तो ऑब्वियसली आप 120 हर्ट्ज पे स्विच कर जाइए और जब मन भर जाए तो 60 हर्ट्ज पे आ जाइए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ जब इसको शेयर करेंगे तभी इस वीडियो का रियल वैल्यू आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपके दोस्तों को भी ये उतना ही फायदा करेगा जितना आपके रियलमी डिवाइस में ये आपके लिए कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप जानते हैं कि शेयर करना पुण्य का काम है और इसको करते रहना चाहिए। और थोड़ा पुण्य और कर लीजिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो, और बेल बटन को बिल्कुल दबा दीजिएगा टन टनाटन, ताकि आप हमारे नए नए वीडियोस का आनंद सबसे पहले उठा सके जब भी हम ऐसे ऐसे मजेदार और आपके काम के लायक के वीडियोस को लाते हैं। नेक्स्ट सेटिंग्स में अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद हम लोग साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएंगे और यहाँ भी आप बैटरी बचा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा टिप्स एंड ट्रिक्स है आपके लिए। इसके लिए आपको नीचे आना होगा और आपको मोड साउंड एंड हैप्टिक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको साउंड का इतना सारा ऑप्शन है और हैप्टिक्स का सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो हैप्टिक्स को तो आप एंजॉय कीजिए दोस्तों, क्योंकि Realme X7 Max का हैप्टिक्स बहुत ही शानदार है, मजा आ जाएगा आपको यूज करके। मगर साउंड आपको इतना यूज करने का जरूरत नहीं है, जो कि आपका अननेसेसरीली बैटरी को खा रहा है। हर बार फिंगरप्रिंट एनिमेशन का एक ही बोरिंग साउंड आपको क्यों सुनना, ऑफ कर दीजिए। डायल पैड का साउंड को भी सुनने की जरूरत नहीं है, ऑफ कर दीजिए। लॉक स्क्रीन हो रहा है वो तो दिख रहा है, आपको साउंड क्यों चाहिए। स्क्रीनशॉट भी हो रहा है, उसका साउंड क्यों चाहिए। बस डिलीशन आप रख लीजिए ताकि एक बार कंफर्मेशन हो जाए कि आपने डिलीट कर दिया। और ये छोटे छोटे 2-4 काम करके ही आप अपनी बैटरी को बढ़ा रहे हैं, तो है ना मजेदार बात। बैक जाएंगे, फिर से सेटिंग्स में जाएंगे और इस बार नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जाएंगे, इसमें डिवाइस आईडी एंड एड्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला ऑप्शन है लिमिट एड ट्रैकिंग का, उसको आपको जरूर से इनेबल कर देना है, जिससे आप पाएंगे कि आपका जो एड आ रहा है आपके मोबाइल में वो काफी कम हो जाता है। एड आना खत्म नहीं होगा दोस्तों, मगर ऑब्वियसली अगर आप एड ट्रैकिंग को लिमिट कर देंगे तो जो एडवर्टाइजर है वो आपको कम से कम एड भेजेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि आपको कौन सा एड अच्छा लग रहा है, कौन सा एड खराब लग रहा है। वो भी क्यों अपना रिसोर्स वेस्ट करेगा आपके ऊपर। तो एक छोटा सा ऑप्शन इनेबल करने से आपका बैटरी लाइफ भी बचेगा, आपका डेटा भी बचेगा और आपका ओवरऑल रिसोर्स भी कम वेस्ट होगा। बैक जाएंगे, इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ज्वाइन यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम है, जो अगेन आपके डेटा को यूज करता है, आपके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, वो भी आपके परमिशन से, आपके बैटरी के कॉस्ट पे, आपके डिवाइस के रिसोर्सेज के कॉस्ट पे। इसको फटाफट से आपको डिसेबल कर देना है ताकि आपका कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट ना करे और आपका बैटरी पे अननेसेसरीली लोड ना बढ़े। इसके बाद ऑब्वियसली आप एडवांस में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे बहुतेरे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जो कि काम का है, जिसमें पहला आपका गूगल लोकेशन हिस्ट्री ही है दोस्तों। और यहाँ पर क्लियरली आपको देखने को मिलेगा लोकेशन हिस्ट्री जो है ऑलवेज इनेबल्ड है, यानी कि आपका लोकेशन हिस्ट्री जो है ऑलवेज सेव हो रहा है। भले ही आपके गूगल अकाउंट में ही सेव हो रहा है दोस्तों, मगर ये लगातार आपके बैटरी को कंज्यूम कर रहा है, ड्रेन कर रहा है। इसको आपको फटाफट से ऑफ कर देना है और नीचे आपको आना है और यहाँ पर पॉज का ऑप्शन है, आपको पॉज कर देना है। और जैसे ही आप पॉज करेंगे आप देखेंगे कि आपका गॉट इट हो जाता है, यानी कि ये आपका डिसेबल हो जाता है। अब हम लोग बैक जाएंगे, इसमें एक्टिविटी कंट्रोल के अंदर जाएंगे, अगेन पर्सनल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ भी देखेंगे लगातार राउंड द क्लॉक 24/7 आपका वेब एंड ऐप एक्टिविटी जो है वो इनेबल्ड है, जो कि बैटरी ड्रेन नहीं कर रहा है बल्कि आपके फोन के रिसोर्स को भी यूज कर रहा है। तुरंत से इसको आप ऑफ कर देंगे। अगेन आप नीचे जाएंगे, पॉज कर देंगे, गॉट इट अभी आने वाला है, गॉट इट आ गया, इसको गॉट इट कर देंगे और देखेंगे डिसेबल हो जाता है। इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका लोकेशन हिस्ट्री भी डिसेबल जो भी हम लोगों ने किया था वो आ जाता है। यूट्यूब का हिस्ट्री इनेबल है, ये आपके ऊपर है, आप डिसेबल करना चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं और अगर आप बहुत यूज करते हैं तो आप इनेबल रख सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। बैक जाएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे एड्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर आप लोग जाएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन ऑप्ट आउट ऑफ एड्स पर्सनलाइजेशन है दोस्तों। इसको बिल्कुल से आपको इनेबल कर लेना और जैसे ही आप इसको इनेबल कर लेंगे इसका मतलब ये है आप अपने मोबाइल में एड्स के इनकमिंग को बंद करने की और एक कदम बढ़ाएंगे और आपका बैटरी ड्रेन कम होगा और आपके
आपके फोन का रिसोर्स भी कम यूज होगा और एड्स अगर आपको काफी अनोइंग लगते हैं तो उनसे भी आपको राहत मिलेगा। और इसके बाद आप लोग नीचे देखेंगे इनेबल डिबग लॉगिंग फॉर एड्स है, उसको आपको ऑफ कर देना है क्योंकि डिबगिंग लॉग का आपको कोई यूज नहीं है, वो एडवर्टाइजर को यूज होता है। तो अगेन आपके बैटरी के कॉस्ट पे, आपके फोन के रिसोर्स के कॉस्ट पे आप क्यों एडवर्टाइजर को कोई भी लॉगिंग डेटा देना चाहते हैं, जो कि अगेन आपके डेटा सिक्योरिटी के लिए भी ठीक नहीं है। और बैटरी लाइफ तो बढ़ना ही बढ़ना है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बैक जाएंगे, यूसेज एंड डायग्नोस्टिक्स में जाएंगे और यहाँ भी आप देखेंगे कि ये ऑन होगा। एंड्रॉइड डिवाइस को इंप्रूव करने के लिए आप अपना बैटरी क्यों वेस्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऑफ कर देंगे। अब आपका कोई भी डेटा यूसेज नहीं होगा, आपके फोन के रिसोर्सेज का यूसेज नहीं होगा और बैटरी ड्रेन तो कम होना ही होना है जब आप इतने सेटिंग्स को ऑफ करेंगे। तो ये तो कॉमन सेंस की भी बात है दोस्तों। बैक जाएंगे और सेटिंग्स में अब आप लोकेशन में जाएंगे और यहाँ पर आप वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग का ऑप्शन में जाएंगे और आप देखेंगे वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग आपका ऑन होगा। अगर आपका ऑन है तो आपको दोनों को ऑफ कर देना है क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है वाईफाई स्कैन करने का, ब्लूटूथ स्कैन करने का हमेशा। वापस से सेटिंग्स में जाएंगे, लोकेशन के नीचे आपको कन्वीनियंस टूल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे वेक गूगल असिस्टेंट विद पावर बटन। अब दोस्तों आप हे गूगल बोल के भी गूगल असिस्टेंट को इनेबल कर सकते हैं। तो फिर आपको पावर बटन में क्यों एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी ऐड कर देना है जो कि कंटिन्यूअसली बैटरी को हिट कर रहा है, आपके रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहा है। फटाक से इसको ऑफ कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टिव बॉल है, क्विक रिटर्न बबल है, स्मार्ट साइड बार है, स्प्लिट स्क्रीन है। तो दोस्तों अगर आपको यूसेज नहीं है तो आप इनको ऑफ ही रखा कीजिए, अगर जरूरत है तभी ऑन कीजिए और जरूरत नहीं है तो ऑफ कर दिया कीजिए क्योंकि कंटिन्यूअसली ये भी आपके बैटरीज को कंज्यूम करते रहते हैं। अगेन हम लोग बैक जाएंगे सेटिंग्स में और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको बॉटम में गेट रिकमेंडेशन देखने को मिलता है। अगेन आपको इसको ऑफ कर देना है क्योंकि आपको रिकमेंडेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जब आप गेट रिकमेंडेशन को इनेबल रखते हैं इसका मतलब ये है कि फोन को आप इंस्ट्रक्ट करते हैं कि लगातार बैटरी कंज्यूम करते रहो और रिकमेंडेशन को लाते रहो, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। डेटा भी यूज होगा, आपका फोन का रिसोर्स भी यूज होगा और बैटरी तो अननेसेसरी कंज्यूम होगा ही होगा। वापस से हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और एडिशनल सेटिंग्स के नीचे ही आपको हेट ऐप क्लाउड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर हम लोग जाएंगे और क्लाउड बैकअप जो है अगर आपका ऑन है कंटिन्यूअस तो इसको ऑफ कर देंगे। जब भी आपको बैकअप लेना हो दोस्तों आप मैनुअल बैकअप ले लिया कीजिए क्योंकि वो आप महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार करते हैं। मगर जब ऑटो बैकअप आपका ऑन रहता है तो ये किसी समय बैकअप लेना शुरू कर देगा जिससे आपका रिसोर्स, आपका डेटा और आपका बैटरी अननेसेसरली ड्रेन होता है और आपको बैकग्राउंड में पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स की तरफ। तो इसके लिए हम लोग अबाउट फोन में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है तब जब आपको उसकी जरूरत हो। अगर आपको जरूरत नहीं है, आप इसको हमेशा 24/7 ऑन रखते हैं तो ऑब्वियसली ये आपका बैटरी ही कंज्यूम कर रहा होता है। तो अगर आपको जरूरत नहीं है तो आपको इसको बिल्कुल ऑफ रखना चाहिए ताकि आपका बैटरी बिल्कुल भी ये कंज्यूम ना करे क्योंकि 8 GB रैम, 6 GB रैम बहुत होता है डेली यूसेज के लिए। हाँ, अगर आप गेमिंग कर रहे हो और वो भी कोई बड़ा बड़ा गेम खेल रहे हो तभी आपको रैम एक्सपेंशन का जरूरत है, वरना आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ एक फैंसी फीचर है जिसको इनेबल करके आप सोच रहे हैं कि आपका रैम 12 GB, 15 GB हो गया, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप अननेसेसरली अपने बैटरी को ही खपा रहे हैं, इसलिए बैक जाएंगे और इसको ऑफ कर देंगे। अब सेटिंग्स में ही अबाउट फोन के नीचे आपको Realme लैब का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगेन ये सब फैंसी ऑप्शन है दोस्तों। अब इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है तो फिर आपको स्मूथ स्क्रॉलिंग क्यों चाहिए, उससे ज्यादा स्मूथ और क्या मिलेगा दोस्तों आपको, इसलिए इसको आपको ऑफ कर दीजिए। हाँ, 60 हर्ट्ज का आपका स्क्रीन है, फिर आपको स्मूथ स्क्रॉलिंग की जरूरत पड़ भी सकती है, मगर 120 हर्ट्ज में तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। इसको तुरंत से ऑफ कर देंगे, बैटरी बचाएंगे। बैक जाएंगे, डीसी डिमिंग। अगेन दोस्तों आपके पास सुपर एमोलेड स्क्रीन है तो आपको क्यों डीसी डिमिंग की जरूरत पड़नी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। बैटरी अननेसेसरी क्यों आपको वेस्ट करना है, इसको भी ऑफ कर देंगे। अब दोस्तों आपको याद होगा मैंने बताया था कि रात में आपका बैटरी बहुत सारा कंज्यूम होता है, 10%, 20%, 30% तक मेरे को यूजर ने रिपोर्ट किया है कि होता है। तो उसको बचाने के लिए आपके पास सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, तो आप एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे शेड्यूल पावर ऑन ऑफ है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको रात को 11 बजे 12 बजे जो है पावर ऑफ को शेड्यूल कर देना है और मॉर्निंग में 6 बजे 7 बजे जब भी आप उठते हैं आप इसको ऑन कर दीजिए। तो क्या होगा कि आपका फोन ऑटोमेटिकली रात में 11 बजे बंद हो जाएगा और मॉर्निंग में 6 बजे ऑन हो जाएगा। अब जब आपका पावर ऑन ही नहीं रहेगा मोबाइल दोस्तों तो रात में बैटरी कहां से कंज्यूम होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम है कि आपका बहुत कंज्यूम होता है 10%, 20%, 30%, तो आपको इसको ट्राई करना चाहिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब दोस्तों ये तो सेटिंग्स की बात थी। क्या और भी तरीका है जिससे आप अपने बैटरी को ड्रेनिंग को बचा सकते हैं, बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, एक दो बहुत छोटे छोटे तरीके हैं जो मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। अगर आप नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, क्विक टॉगल्स में आएंगे तो आप देखेंगे आपको डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप इसको इनेबल करके रखेंगे तो आपका बैटरी लाइफ थोड़ा तो बचेगा ही। नॉर्मल मोड से डार्क मोड में बैटरी लाइफ ऑब्वियसली बढ़ता ही बढ़ता है क्योंकि ये ब्लैक
कलर को काफी यूज करता है और ब्लैक कलर आपके पावर को कंज्यूम नहीं होने में बहुत सारा मदद करता है। क्या और भी तरीका है दोस्तों? तो जी हाँ, एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वॉलपेपर सिलेक्ट कर लेंगे ब्लैक कलर का तो भी आप अपने बैटरी लाइफ को काफी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अब समय आ गया है बोनस टिप्स का। तो इसके लिए अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद नीचे हम लोग पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स में जाएंगे, इसके बाद हम लोग फिंगरप्रिंट में जाएंगे, फिंगरप्रिंट का पासवर्ड जो है वो दे देंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यूज फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका स्क्रीन लॉक भी अवेलेबल है, ऐप लॉक भी अवेलेबल है और प्राइवेट सेव का भी ऑप्शन अवेलेबल है। बैक जाएंगे, इसके नीचे आप देखेंगे कि फिंगरप्रिंट फॉर हिडन ऐप क्विक स्टार्ट जो है वो इनेबल आपको करना है। तो जितने भी आपने फिंगरप्रिंट को रजिस्टर किए होंगे उनमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फिंगरप्रिंट से आपका हिडन ऐप्स का ऑप्शन या फिर हिडन स्पेस का ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पर नन भी कर सकते हैं, मगर मैंने इसमें फिंगरप्रिंट 1 को सिलेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, डबल टैप करूंगा ऑन करने के लिए और फिंगरप्रिंट सेंसर को मैं इनेबल करके रखूंगा। आप देखेंगे कि आप हिडन ऐप्स के ऑप्शन में आ जाते हैं, जिसमें आपको प्राइवेट सेव का भी ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें आपको ऐप्स का भी ऑप्शन मिल रहा है। ऑब्वियसली फेसबुक यहाँ पे आप इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हिडन ऐप्स में आपका फेसबुक है। अगर हिडन ऐप्स में और भी ऐप्स होते हैं जो आपने सेव किया हुआ होता तो यहाँ पर आपको वो भी देखने को मिल सकता था। प्राइवेट सेव में आप जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे इमेज एंड वीडियोस को प्राइवेटली सेव कर सकते हैं, जो सिर्फ आप देखेंगे और कोई भी नहीं देख सकेगा। अब अगर हम दूसरे फिंगरप्रिंट को यूज करें दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं इस फिंगरप्रिंट को मैं यूज करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, सीधा आपका स्क्रीन जो है अनलॉक होके आ जाता है। तो ये बहुत ही मजेदार फीचर है दोस्तों Realme X7 Max में, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता देता हूँ, आपको इससे फायदा ही होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे मैंने आपको लगभग 25 से 30 सेटिंग्स बताए हैं, जिससे ना सिर्फ आप अपने Realme मोबाइल के बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं बल्कि उसको बिल्कुल फास्ट बना सकते हैं, डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी ब्रीच के किसी भी खतरे से बिल्कुल भी बच सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि अगर आप इन सारे सेटिंग्स को ऑन करके या ऑफ करके अपने Realme के एक्सपीरियंस को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। इसलिए आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि आप हमको ये बता सके कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, क्या आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद है। और 2 दिन 3 दिन बाद अगर आपका जवाब हाँ में आता है दोस्तों, इससे आपको कोई भी फायदा होता है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि आप हमारे नए वीडियोस का आनंद सबसे पहले ऐसे ही उठा सकें। जैसे ही हम नए वीडियोस को इस चैनल पे डालते हैं तो भाई को इजाजत दीजिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।